सभी विद्यार्थियों को फिजिक्स की क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10th का प्रथम चैप्टर, जिसका नाम है चैप्टर नंबर पहला। ठीक है, नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, तो ये सभी विद्यार्थी पहला चैप्टर डालेंगे, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। उसमें पहली हेड डालेंगे प्रकाश का परावर्तन। ये है पहली हेड। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, तो देखो समझाने का तरीका पहले हम ये बता देते हैं कि हम लोगों को अब पढ़ना कैसा होगा। तो जैसे हम लोग क्लास में पढ़ते हैं, उन आदतों को मुझे थोड़ा रोकना होगा या भूलना होगा। इसमें ऑनलाइन हम कैसे पढ़ेंगे उसको समझें। तो हम वीडियो में जितनी भी परिभाषाएं होंगी उनको सिर्फ हम समझाएंगे, और लिखने का तरीका क्या होगा, तो जो भी वीडियो होगी अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो उसके डिस्क्रिप्शन में उसका हम जो पढ़ाएंगे, जो हेडिंग समझाएंगे, उनका लिखना कैसा होगा उनको डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक डाल देंगे, जिससे कि जो PDF फाइल होगी वो आप उसको डाउनलोड कर लेना, उसको देखकर आप लोग याद यानी कि लिख लेना अपनी नोटबुक में। दूसरा, यदि आप ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो ग्रुप से क्या करना पड़ेगा आपको, तो जो वीडियो है जस्ट वीडियो के बाद हम जो कुछ समझाएंगे इस वीडियो में वो सारा का सारा जो लिखने का जो पैटर्न है वो इसमें हम आपको डाल देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो हम लोग देखते हैं कि प्रकाश का परावर्तन का मतलब होता है किसी भी, अगर हम कोई कार्य करते हैं या किसी को मान लीजिए अगर हम कोई कार्य करते हैं उसकी अगर कोई प्रतिक्रिया मिलती है तो उसी को हम परावर्तन कहते हैं। परावर्तन का मतलब जैसे कि अगर हम मान लीजिए एक छोटा सा यानी कि पत्थर का टुकड़ा लें और टुकड़े को हम जैसे ही हम पानी में फेंकें तो उसके बाद कुछ आपको महसूस होता है कि आवाज़ आ रही है, तो ये चीज़ को फेंकना, उसके बाद जो वापस लौटना, यही सारी जो घटना होती है परावर्तन होती है। या हम अगर कोई बॉल लेते हैं, बॉल को अगर हम दीवार से मारते हैं, दीवार के बाद में जो लौटती है, तो ये चीज़ सभी सारी की सारी क्या है, प्रकाश ये सारा का सारा जो घटना हो रही है इसको बोलते हैं परावर्तन। लेकिन हम इस हेडिंग में हम क्या समझेंगे, प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि अगर हम प्रकाश किसी सतह से टकराता है, अगर प्रकाश किसी सतह से टकराता है या किसी पृष्ठ पर टकराता है, पॉलिशदार हो या चिकना हो, तो टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई पृष्ठ या सतह है, ये कोई सतह है और सतह पर कोई प्रकाश की किरण आ रही है, ये प्रकाश की किरण आ रही और टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जा रही, ये सारी की सारी जो घटना है ये घटना बोलते हैं हम परावर्तन। और ये परावर्तन हो किसका रहा है, प्रकाश की किरण का, तो बन जाएगा हमारा प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन। अभी हम समझेंगे कौन सी किरण को क्या नाम देते हैं, इसको हम बाद में समझेंगे। सबसे पहले हम समझें कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, फिर से समझें प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। अगर कोई प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराती है और टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक, अब परिभाषा कैसे बनेगी, परिभाषा बताएं। अगर कोई लिखना चाहे तो लिख भी सकता है। यदि कोई प्रकाश की किरण किसी पॉलिश या किसी चिकने या पॉलिशदार सतह से टकराती है और टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इस घटना को बोलते हैं हम प्रकाश का परावर्तन। ठीक, दूसरी परिभाषा बना सकते हैं। यदि प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशदार सतह से टकराता है और टकराकर उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब हम समझेंगे, ये आप लोग लिख लेना,
जो हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जो आप लिंक डालेंगे उसे PDF से देख कर लिख लेना। अब आती है हेडिंग परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 कि आपतित किरण, आपतित किरण और अविलंब, अविलंब तथा परावर्तित किरण। परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। अभी हम समझेंगे कैसे पहचानेंगे तीनों तल में एक ही तल में होते हैं कि नहीं होते। तीनों एक ही तल में होते हैं, तल में होते हैं। ठीक है, ये होता है पहला नियम। दूसरा नियम क्या होता है? आपतन कोण का मान, आपतन कोण, कोण I का मान, परावर्तन कोण, कोण R के मान के बराबर होता है, बराबर होता है, बराबर होता है। ये हमारे 2 नियम होते हैं। ठीक, अब हम समझेंगे कि आपतित किरण किसे कहते हैं, अविलंब किसे कहते हैं, परावर्तित किरण किसे कहते हैं और ये एक ही तल में होते कैसे हैं, आपतन कोण किसे कहते हैं, परावर्तन कोण किसे कहते हैं और इन दोनों के मान बराबर होते हैं कैसे। ठीक, अब इसको हम चित्र के द्वारा हम आपको समझाएंगे और जो कुछ अभी लिखाया है ये आपको इसमें लिखा ही मिल जाएगा। ये आपको हम पहले ही बता चुके हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे देखिए ये है कोई परावर्तक पृष्ठ, ठीक, इसको बोलते हैं हम पॉलिश। पॉलिश ये हमारा बन जाएगा परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ। ये हमारा कहलाएगा अविलंब, अभिलंब। ये हमारी किरण कहलाएगी आपतित किरण। ये जो टकरा कर वापस लौटेगी इसको बोलेंगे हम परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। ठीक, इस बिंदु को हम बोलेंगे आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। अविलंब तथा आपतित किरण बीच जो कोण बनता है उसको बोलते हम आपतन कोण। प्रदर्शित करते हैं इसे I से। आप
अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है, जो कोण बनता है उसको बोलते हैं हम परावर्तन कोण। ये इतने भाग होते हैं। ठीक, अब हम इनकी परिभाषा समझाएं। परिभाषा कैसे बनेगी? तो उससे पहले परावर्तक पृष्ठ की। तो परावर्तक पृष्ठ हम किसे कहते हैं? तो परावर्तक पृष्ठ समझना, जिस तल पर या पृष्ठ पर परावर्तन की घटना होती है उस पृष्ठ को हम बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट हम बोलते हैं अभिलंबी परिभाषा। क्या बोलते हैं? अभिलंबी परिभाषा क्या होती है? तो अभिलंब का मतलब होता है लंबवत। तो परावर्तक पृष्ठ के लंबवत जो रेखा होती है परावर्तक पृष्ठ है, और परावर्तक पृष्ठ के लंबवत जो किरण होती है या रेखा जो होती है उसको बोलते हैं हम अभिलंब। ठीक है। नेक्स्ट आपतित किरण क्या होता है या आपतन बिंदु। आपतन बिंदु की परिभाषा क्या बनेगी? आपतन बिंदु बताएं कि परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर, परावर्तक पृष्ठ जो है उसके जिस बिंदु पर किरण आती है उस बिंदु को हम बोलते हैं आपतन बिंदु। या ऐसे भी कह सकते हैं परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है उस बिंदु को बोलते हैं हम आपतन बिंदु। ठीक। नेक्स्ट आपतित किरण। आपतित किरण की परिभाषा क्या बनेगी? आपतन बिंदु पर जो किरण आती है, समझना फिर से, आपतन बिंदु पर जो किरण आती है उसको बोलते हैं हम आपतित किरण। ठीक। नेक्स्ट परावर्तित किरण। परावर्तित किरण किसे कहते हैं? आपतन बिंदु, आपतन बिंदु ये है, आपतन बिंदु से जो किरण जाती है, फिर से समझें, आपतन बिंदु से जो किरण जाती है उस बिंदु को बोलते हैं, वो उस किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण। ठीक। अब आपतन कोण। आपतन कोण की परिभाषा क्या बनेगी? ये अभिलंब है और ये कौन सी किरण है? आपतित किरण। अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है, समझना, अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उस कोण को बोलते हैं आपतन कोण। ठीक। नेक्स्ट परावर्तन कोण किसे कहते हैं? ठीक इसी प्रकार से ये क्या हमारा अभिलंब है, ये हमारा क्या है? परावर्तित किरण है। तो अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसको बोलते हैं हम परावर्तन कोण। ठीक। ये सारी के सारी इसके जो भाग हैं उसको मैंने समझा दिया। अब नियमों के बारे में बताएं कि जो अभी हमने नियम लिखे थे। क्या नियम लिखे थे? कि आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। तो यहाँ पर देखें, अगर हम अभिलंब खींचते हैं तो ये अगर एक व्हाइट बोर्ड को अगर हम एक पृष्ठ मान लें, सतह मान लें, तो अगर इस पर एक हम अभिलंब खींचें तो ये देखो अभिलंब खींच रहे हैं तो लगातार ये रेखा उस पृष्ठ को एक स्पर्श कर रही है। कैसे कर रही है? स्पर्श कर रही है, ध्यान रखना। अगर हम आपतित किरण खींचते हैं तो ये भी रेखा या ये भी किरण इस सतह को या इस पृष्ठ को कैसे कर रही है? स्पर्श कर रही है। अगर इस रेखा को खींचें अर्थात परावर्तित किरण को खींचें तो ये भी रेखा इस पृष्ठ को किस प्रकार से क्या कर रही है? ये भी इस सतह को स्पर्श कर रही है। मतलब अभिलंब भी स्पर्श कर रहा है, आपतित किरण भी स्पर्श कर रही है और परावर्तित किरण भी स्पर्श कर रही है। जब स्पर्श कर रही हैं तीनों चीज़ें तो ये सारी की सारी कैसी हुई? एक ही तल में हुई। नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट नियम होता है आपतन कोण आर का मान परावर्तन कोण आर के कैसे होता है? बराबर होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ अगर हम आपतन कोण का मान अगर हम 30 डिग्री रख देते हैं तो परावर्तन कोण का मान भी कितना होगा? 30 डिग्री ही होगा। अगर इसका मान हम 60 डिग्री रख देते हैं तो परावर्तन कोण का मान भी कितना होगा? 60 डिग्री होगा। अगर हम परावर्तन कोण का मान अगर हम 70 डिग्री रख देते हैं तो आपतन कोण का मान भी 70 डिग्री ही होगा। ये याद रखना। तो आज के लिए इतना ही। तो ध्यान रखें कि आपको वीडियो में सिर्फ समझाया जाएगा और लिखने का जो पैटर्न है आपको जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा, उससे आप नोट कर लें, या फिर जो ग्रुप से जुड़े हैं तो ग्रुप में आपको PDF फाइल डाल दी जाएगी, उसको नोट कर लें। धन्यवाद।